हाँ, अब देखो बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जैसे हमने 4 चीजें निकाली थी। सबसे पहले हमारे पास रेट हमने निकाला था, उसके बाद हमने रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट किया था, उसके बाद हमने हाफ लाइफ निकाला था और हमने टी 100% निकाला था। अगर आप लोगों को याद है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि ए रेज टू पावर 0 के, अगर आप लोगों को याद है तो के बेटा किसके इक्वल आया था, एक्स टी। के इक्वल टू एक्स इक्वल टू के टी, हम यहाँ पे ए नोट माइनस ए टी बाई में टी। हाफ लाइफ अगर आप लोगों को याद है तो ए नोट बाई 2 के, और टी 100% आया था बेटा ए नोट बाई के। ये 4 चीजें ही हमेशा हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में और nth ऑर्डर रिएक्शन में 4 चीजें फाइंड आउट करनी होती हैं। 4 में से जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर तो नीट हो चाहे आईआईटी हो, दोनों के अंदर होता है। आईआईटी में सेकंड ऑर्डर तक भी चला जाता है, नीट में बहुत कम जाता है सेकंड ऑर्डर तक, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूरे चैप्टर का अगर हमारे से कोई बोले कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है, वैसे तो बेटा सारे इंपोर्टेंट होते हैं, क्या आपका कहाँ से चीज पूछ ली जाए, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अगर बात की जाए तो दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हमारे पास होती है। तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, हाफ लाइफ कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ये सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे जीरो ऑर्डर के लिए आपने निकाला था, ठीक ऐसे इंटीग्रेशन करते हुए फर्स्ट ऑर्डर के लिए चीजों को फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। लिमिटेड सा टाइम अपने पास, इसलिए पूरा फोकस आप रखेंगे इसमें। मैं देख लेता हूँ एक बार, कुछ बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आप एक हेडिंग बनाओ बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके अंदर लिखें द रिएक्शन इन विच rate of reaction directly depends on initial concentration of reactant। कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसका रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली होता है, डायरेक्टली का मतलब रेज़ टू पावर 1 होता है, उसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। सबसे पहले आपने हेडिंग बनाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके अंदर आपने लिखा द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन के रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली होता है। अब क्या होता है, सबसे पहले अपने को क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है बेटा, जस्ट 1 मिनट। हाँ, अब बच्चे लगभग जुड़ चुके हैं, थोड़ा सा और वेट करते हैं बेटा, 1 या 2 मिनट और। देखो, हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर रेट को निकालना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करें, रेट निकालना, उसके बाद रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ और टी 100%, ये 4 बातें फाइंड आउट की थी हमने जीरो ऑर्डर के लिए। रेट किसके इक्वल होता था, रेट इक्वल होता था के की इक्वल, कांस्टेंट होता था। के किसके इक्वल होता था, के इक्वल था बेटा ए नोट माइनस सी नोट माइनस सी टी बाई में टी। टी आप किसके इक्वल था, सी नोट बाई 2 के। टी 100% किसके इक्वल था, सी नोट बाई के। सी नोट यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन थी। जैसे आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाला था, वैसे ही आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना है। मान लो किसी बच्चे ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं किया तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, आपको हल्का सा इंटीग्रेशन आना चाहिए, आपका काम हो जाएगा बेटा। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन होती है ये। इसके अंदर लिखो those reaction in which rate of reaction directly depends on initial concentration of reactant। कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसका रेट कंसंट्रेशन की डायरेक्टली होता है, उसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कोई आपने एग्जांपल लिख दिया, जितनी भी रेडियो एक्टिविटी डीके होती हैं वो सभी की सभी फर्स्ट ऑर्डर होती हैं। H2O2 का डिकम्पोजिशन देखो, इसके आगे तो वैसे 2 है,
लेकिन ये है कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। N2O इसके आगे भी 2 है, ये भी कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आप लोग अपनी मर्जी से नहीं बता पाएंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। ये तो एनसीईआरटी बेस्ड जितनी रिएक्शन आपको रिमेंबर करनी होंगी, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। पूछ सकता है H2O2 का डिकम्पोजिशन कौन सी रिएक्शन है, जबकि इसके आगे 2 है, लेकिन ये देखा गया है इसके मैकेनिज्म के बेस पे ये फर्स्ट ऑर्डर होती है। ठीक है, हमें कोई भी सिंपल एक रिएक्शन ली, ए से प्रोडक्ट आपने लिया, ठीक है बेटा, इस एज इट इज लिखो, ए से प्रोडक्ट। एक बार इसको आप पूरा का पूरा समझ लो। उसके बाद रेट, इस रिएक्शन का रेट किसके इक्वल होगा, फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्शन होगा, रेट डायरेक्टली किसके, डायरेक्टली होगा कंसंट्रेशन के। जब इसको हटाओगे तो कांस्टेंट डाल दोगे के। तो यहाँ पे हमें, यहाँ पे जो पावर मिला, ये जो पावर का जो सम होता है दैट इज ऑर्डर, तो ये हमें मिला। ये बेटा कौन लिख रहा है ये साथ साथ में, रेट इज इक्वल टू के रेज टू पावर 1। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुई, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट किसके इक्वल होता है, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के ए। इस ए को नीचे ले आओ बेटा, डी टी को इधर ले जाओ और उठा करके इंटीग्रेशन कर दो। तो यहाँ से आपने लिखा रेट को इक्वल लिखा माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के ए, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के डी टी। अब अपने को इस ए को मैं नीचे ले आया बेटा, डी टी को इधर ले गया, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। माइनस डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन सभी को पता है एल एन एक्स होता है, लोग बेस ई एक्स होता है। इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर देते हैं। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे देखो बेटा, माइनस डी ए बाई डी टी था, माइनस डी ए बाई डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एल एन ए। आपके पास था माइनस डी ए बाई डी टी, उसका इंटीग्रेशन हो गया एल एन ए। एल एन ए लिख सकते हो। लिमिट कहाँ से कहाँ, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, सी नोट, एक टाइम के बाद कितनी बच गई बेटा, सी टी इक्वल टू के। dt का इंटीग्रेशन क्या कर दिया, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट कहां से कहां है, जब कंसंट्रेशन C नोट है उस टाइम कोई भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, टाइम इक्वल टू 0। जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की Ct बची हुई है, जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की Ct बची हुई है उस टाइम कितना है, टाइम t। टाइम t पे रिएक्टेंट की Ct कंसंट्रेशन रिमेनिंग है, कंटेनर में बची हुई है। ठीक है, आपने बेटा इसका इंटीग्रेशन किया एल एन ए और उधर dt का कर दिया t। इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके बड़ा कर दो, तो dt से टाइम कितना बन गया t। अब इंटीग्रेशन का रूल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पुट करो बेटा इसमें एल एन सी टी माइनस एल एन सी नोट, एल एन सी टी माइनस एल एन सी नोट, माइनस बाहर है, माइनस माइनस अंदर लेके आओगे तो एल एन सी नोट प्लस का हो जाएगा, सी टी आपके पास माइनस का, इक्वल टू के टी। अब एल एन सी टी को एक तरफ रखा, एल एन सी टी को एक तरफ रखा बेटा, एल एन सी नोट माइनस के टी, इसके ऊपर एक ग्राफ बना दिया। ये आपके पास ये ग्राफ आप साथ में बना लो, ये वाला, इसके ऊपर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से आपने ग्राफ ड्रॉ किया। y एक्सिस पे क्या आया, एल एन सी टी, एक्स एक्सिस पे क्या आया बेटा, एक्स एक्सिस पे टाइम t, और इसका स्लोप कितना है, माइनस के, नेगेटिव स्लोप। इंटरसेप्ट कितना है, एल एन सी नोट। ये आपके पास इंटरसेप्ट, ये स्लोप, ये ग्राफ आप बना सकते हो अपनी कॉपी में। आप इसको इक्वेशन 1 लिख लो, इसके ऊपर आपको ग्राफ पूछा जा सकता है। ठीक है, ज्यादातर ये कोई काम की इक्वेशन नहीं है, ग्राफ को छोड़ दिया जाए तो हमें निकालना है किसी तरीके से के निकालने में इसने काफी थोड़ा सा चीजों को लटर पटर किया हो, इतना अपने को नहीं करना। यहाँ तक पहुंच गए बेटा आप लोग, एल एन, ये जो चीजें हैं, ये जो आपके पास इक्वेशन है, लोग बेस ई है, लोग बेस ई को लोग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब बेटा ये है कि जो इक्वेशन आपके पास इक्वेशन बनी थी एल एन सी टी, ये वाली जो इक्वेशन है इसी से आप क्या निकाल सकते हो, एल एन सी नोट लोग एम माइनस लोग एन, लोग सी नोट माइनस लोग सी टी, लोग एम माइनस लोग एन क्या होता है बेटा, लोग एम बाई एन, लोग एम बाई एन, और उधर क्या बच गया के टी, के इक्वल टू टी को नीचे ले आओ बेटा, टी को नीचे ले। अब लोग बेस ई को लोग बेस 10 में कन्वर्ट कर दो। मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस लेक्चर में, लोग बेस ई को लोग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, लोग बेस ई को लोग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसी इक्वेशन को मैंने यूज किया है। इसको यूज करते हुए के इक्वल टू लोग बेस ई था 2.303 बाय में टी, लोग ऊपर कंसंट्रेशन थी बेटा सी नोट, नीचे कंसंट्रेशन थी सी टी। तो ये है फॉर्मूला, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का,
K इक्वल टू 2.303 बाई टी log ऑफ C नोट बाय CT। इसके नीचे एक फॉर्मूला और लिखो बेटा साथ में, K इक्वल टू 2.303 बाय टी log ऑफ A नोट बाय A नोट माइनस एक्स, A नोट बाय A नोट माइनस एक्स। C नोट इनिशियल कंसंट्रेशन, A नोट में इनिशियल कंसंट्रेशन, CT की जगह लिख सकते हो A नोट माइनस एक्स। CT वो कंसंट्रेशन है जो बची हुई है, इनिशियल कंसंट्रेशन थी C नोट, तो C नोट K इक्वल टू, एक फॉर्मूला और आप याद रख सकते हो, K इक्वल टू 2.303 बाय में T था log A नोट बाय में A नोट माइनस एक्स। ये फॉर्मूला ही ज्यादातर यूज होता है जब न्यूमेरिकल निकालते हैं। A नोट कौन सी कंसंट्रेशन है, इनिशियल जो एक टाइम के बाद बची हुई थी। A नोट माइनस एक्स कौन सी कंसंट्रेशन है बेटा, CT। स्टार्टिंग में A नोट कंसंट्रेशन थी, उसमें से x चली गई तो कंटेनर में कितनी बच गई, A नोट माइनस एक्स। तो CT बोलो या A नोट माइनस एक्स, ज्यादातर यही फॉर्मूला यूज होगा जब न्यूमेरिकल निकालोगे तो x वाला। ए नोट कुछ इनिशियल देगा और बोलेगा इसका 50%, इसका 30%, 5 मोल थे 2 मोल चले गए तो 5 मोल ऊपर लिखा ए नोट, 5 मोल नीचे लिखा ए नोट, उसमें से 2 निकाल दो, 5 माइनस 2 3, तो सीटी अपने आप 3 आ गया। मेन से ये फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला होता है। दो फॉर्मूले आपने सीखे बेटा, के निकालने के आप निकाल सकते हो, के निकालने के आपने दो फॉर्मूले सीख लिए। ठीक है, अब चीजों को थोड़ा सा और चीजों को और रिवाइज करते हैं। हमें हमारे पास सबसे पहले मैंने रेट निकालना था, रेट मैंने निकाल दिया बेटा, रेट किसके इक्वल आया, के। एक चीज मैंने निकाल दी। दूसरी चीज मुझे निकालनी थी रेट कांस्टेंट के, वो भी मैंने निकाल दिया, 2.303 बाय टी log ऑफ ए नोट बाय ए नोट माइनस एक्स। अब मुझे निकालना है इसका हाफ लाइफ। हाफ लाइफ निकालने से पहले कुछ ग्राफ हैं वो आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, ये ग्राफ तो बेटा आपने बना लिया था। log CT वाला ग्राफ भी आप बना सकते हो, इसमें स्लोप k था, इसी log बेस e को अगर log बेस 10 में कन्वर्ट कर दें, देखो जो ये ln CT है इसको log लिख दिया, log बेस c को log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई किया, 2.303 से इधर किया, फिर डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो यहाँ 2.303 से कट कैंसिल आउट, यहाँ भी कैंसिल आउट, इसके डिवाइड में आ गया। सेम एज इट इज ये ग्राफ है, इसमें जो स्लोप माइनस के है, इसमें स्लोप बेटा कितना हो जाएगा, माइनस के बाई 2.303। तो इक्वेशन इसको आपने एक लिखा था जिसका ग्राफ बना, इसको इक्वेशन 2 लिख दो, ये ग्राफ भी बना दो। कई बार पूछ लेता आपसे, ln का बनाना हो तो स्लोप होगा माइनस का के, और अगर log का बनाना होगा, log का log बेस 10 का बनाना होगा तो स्लोप होगा माइनस के बाई 2.303। उसके बाद एक और काम की इक्वेशन जिसके बेस पे ग्राफ बनता है। ठीक है बेटा, देखो इस इक्वेशन को देखो, आपने कहा था आपके पास एक इक्वेशन थी, अगर आप लोगों को याद है, ln c नोट बाय ct इक्वल टू kt, ये इक्वेशन थी बेटा। इस इक्वेशन में मुझे ct के साथ ग्राफ बनाना है, क्योंकि c नोट तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो फिक्स होती है, 10 मोलर 20 मोलर जितनी भी होगी, ct टाइम के साथ वेरी करती जाएगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो ct कम बचता जाएगा, क्योंकि ct वो कंसंट्रेशन होती है जो किसी भी रिएक्टेंट की कंटेनर में लेफ्ट होती है। सभी को पता है log का एक रूल होता है, जितना log का बेस है, ln का मतलब log बेस ही, अगर उतना ही यहाँ पे पावर ले लिया जाए तो log कैंसिल आउट हो जाता है, ये इसे कैंसिल आउट। तो यहाँ पे c नोट बाय में ct इक्वल टू क्या बचा बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, देखो c नोट बाय ct किसके इक्वल बचा, e रेज टू पावर kt। अब ct को तो इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, c नोट बाय ct इक्वल टू कितना बचा बेटा, e रेज टू पावर kt। ct को उधर ले जाओ तो यहाँ से ct को मैं ऊपर ले गया, ct इक्वल टू कितना बचेगा, e की पावर माइनस kt इंटू में c नोट। इसका भी ग्राफ, कहने का मतलब ct वो कंसंट्रेशन है जो रिएक्टेंट की कंटेनर में बसती जाएगी, कितनी कंटेनर में कंसंट्रेशन लेफ्ट है, कंसंट्रेशन का टाइम के साथ ग्राफ बनाओगे तो एक्सपोनेंशियल डीके है बेटा। सी नोट तो क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन तो फिक्स होती है, अगर ये ग्राफ बनाओगे तो एक्सपोनेंशियल डीके आ जाएगा, e रेज़ टू पावर माइनस एक्स। आप हल्का फुल्का ग्राफ तो बेटा बनाते हैं, फिजिक्स में बनाते हैं और मैथ में भी। सीटी ये बनाया किसका, कई बच्चों को दिमाग में कंफ्यूजन होती है, सी नोट लिखो या सीटी, बिल्कुल सीटी लिखा जाएगा बेटा, वो कंसंट्रेशन जो टाइम के साथ वेरी करेगी। सी नोट तो इनिशियल कंसंट्रेशन थी, वो तो जितनी देगा उतनी 10 मोलर 20 मोलर दे देगा, एक टाइम के बाद तो बचती जाएगी सीटी। ये ग्राफ बेटा एक्सपोनेंशियल डिकेस ने बना दिया, यहाँ से स्टार्टिंग में कितनी थी वो सी नोट आपके पास आ जाएगी, तो इस ग्राफ को आप बना लेंगे। ठीक है,
इस इक्वेशन को भी बेटा आप लोग समझने की कोशिश करना। इसके बेस पे मैं आपसे एक ग्राफ बनाऊंगा थोड़ी देर में, तो ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। ct इक्वल टू सी नोट ई रेज टू पावर माइनस के टी कैसे आया, मैं फिर से बता देता हूँ। ln ct इक्वल था ln सी नोट माइनस के टी, इसको आप लोग इधर ले गए, ln ct को बेटा इधर ले गए, के टी को आप लोग इधर ले आए, ln सी नोट माइनस सी टी log m माइनस log n होता है, log m बाय n का फॉर्मूला लगाया, कैसे भी करके अब इसने इसको इधर इस तरह सोल्व कर लिया, माइनस को पहले उधर रख लिया, जैसे भी आपको बेटर लगे आप इसको सोल्व कर सकते हो। ct इक्वल टू सी नोट ई रेज टू पावर माइनस के टी ये बन जाएगा। तो अब तक हमने रेट को लिखना सीखा। रेट किसके को लिखा बेटा, k इंटू में a, यानी कि कई बार तो आपको डायरेक्ट इनिशियल ये कंसंट्रेशन दे देगा एक टाइम पे और आपसे रेट कांस्टेंट दे देगा, आपसे रेट पूछ लेगा। तो कई बार हम केवल फोकस करते हैं रेट कांस्टेंट पे, लेकिन हमारे से रेट पूछ लेता है और दिमाग में रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला इतना फिक्स हो जाता है कि रेट कैसे निकाले वो याद ही नहीं रहता। तो हमें कई बार न्यूमेरिकल में रेट कांस्टेंट निकलवा लेगा और कंसंट्रेशन एक टाइम के बाद दे देगा कि 10 मोलर बच गई, 4 मोलर, और मान लो कि 5 सेकंड पे 10 मोलर कंसंट्रेशन बची हुई है, बोलेगा कि 5 सेकंड पे रेट बताओ, तो हम रेट कांस्टेंट तो निकाल लेंगे। k इक्वल टू 2.303 बाई टी log ऑफ a नोट बाई a नोट माइनस x। इनिशियल कंसंट्रेशन थी मान लो 30 मोलर और एक टाइम के बाद बची हुई 10 मोलर, k भी निकाल लिया। और ये कंसंट्रेशन कौन सी लेनी है, ए वो कंसंट्रेशन लेनी है जो किसी टाइम टी पे है। बेटा ये इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं लेनी। अगर आपसे बोले कि इनिशियल रेट बताओ, तो मान लो कि इनिशियल कंसंट्रेशन 30 मोलर दे रखी थी, तो आपको 30 मोलर लेनी है। बोले कि 10 सेकंड पे रेट बताओ और 10 सेकंड में मान लो कि कंसंट्रेशन बची हुई है 5 मोलर, तो आपको 5 मोलर लेनी है। इसमें बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। रेट इक्वल टू के इंटू ए, वो बोलेंगे सर हम तो इनिशियल कंसंट्रेशन लिखेंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं लिखना बेटा, किसी जिस टाइम पे आपसे रेट पूछे उसी टाइम पे कंसंट्रेशन लिखना है, क्योंकि रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली एट टाइम टी। जी इनिशियल रेट पूछे इनिशियल कंसंट्रेशन ले लो, 10 मिनट के बाद पूछे तो 10 मिनट के बाद आप देखो कि कंसंट्रेशन कितनी है। हाँ 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, रेट कांस्टेंट चेंज होने वाला टाइम के साथ नहीं है। रेट कांस्टेंट तो केवल टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। रेट कांस्टेंट एक रिएक्शन के लिए फिक्स होता है, रेट कांस्टेंट कभी नहीं बदलने वाला। तो रेट कांस्टेंट तो फिक्स है। 10 20 30 मिनट पे जब भी आपसे रेट पूछे, रेट का रेशियो पूछ सकता है कि 5 मिनट पे क्या रेट था, 10 मिनट पे क्या रेट था, उनका रेशियो बताओ, तो आपका रेट कांस्टेंट तो ऊपर नीचे कट जाएगा। कंसंट्रेशन देखो 10 मिनट पे कितनी है, 5 मिनट पे कितनी है, जिस पे भी आपसे पूछा जाए। मैं मान के चलता हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। रेट आप लिख सकते हैं, उसके बाद के लिखना आपने सिखा दिया बेटा, 2.303 by t log of c naught by ct। c naught इनिशियल कंसंट्रेशन, ct कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t। ठीक है बेटा, ये चीजें आप सीख चुके हैं। अब इसने एक ग्राफ और बनाया बेटा, जैसे जो हमने रेट कांस्टेंट निकाला था इसी फॉर्मूले से अगर ध्यान है, ln c naught by ct इक्वल टू kt, log बेस c को log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई किया था। इसका भी बना सकते हो, y इक्वल टू mx प्लस c। y एक्सिस पे क्या रखा, ये बेटा रख करो, y एक्सिस पे रखा ln c नोट बाय ct, x एक्सिस पे क्या रखा बेटा इसने t, और इंटरसेप्ट कितना है यहाँ पे 0। देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें y एक्सिस पे तो रख दिया log c नोट बाय ct, x एक्सिस पे रख दिया बेटा इसने टाइम t। स्लोप कितना आया, स्लोप आया आपके पास k बाय 2.303 और इंटरसेप्ट कितना आया 0। तो ओरिजिन से आप इसको स्टार्ट करो। अब हम लोग निकालेंगे इसका हाफ लाइफ। ठीक है बेटा, अब आप लोग अब बात करते हैं हाफ लाइफ के ऊपर। हाफ लाइफ देखो बेटा, अब आप नेक्स्ट एक हेड, आपने क्या क्या चीजें सीखी बेटा, रेट निकालना और रेट कांस्टेंट। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाओ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ टी हाफ जिसको बोलते हैं, टी 50% और टी 1/2 लिखा जाए। यहाँ पे जो चीज लिखा है इसका मतलब समझ लेना कि टी 50% मतलब आधा टाइम, रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम चाहिए। यहाँ पे लिखा जाए टी 75%, तो इसका मतलब समझ लेना कि रिएक्शन को 75% होने के लिए कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे जो चीज लिखी आएगी इसका मतलब इतनी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, इतनी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है वो टाइम। टी 50% या टी हाफ, तो बेटा आपने हेडिंग बनाई टी हाफ, इसके अंदर लिखो एट टी हाफ, लिखो बेटा इसके अंदर सिस्टमेटिक ढंग से, एट टी हाफ सी टी इक्वल टू सी नोट बाय 2। एट टी हाफ सी टी इक्वल टू सी नोट बाय 2।
हाफ लाइफ बेटा वो टाइम होता है जहां पे सीटी मतलब कितनी बची हुई है, आधी बची हुई है। और करके लिखो, और जो एक्स हमने लिखा था, एक्स इनिशियल कंसेंट्रेशन को अगर हम ए नोट मानते हैं तो एक्स कौन कितनी चली गई, ए नोट बाई 2 चला गया। एक्स कितना चला गया बेटा, ए नोट बाई 2। दो फॉर्मूले आपको लिखवाए थे के निकालने के, एक एक्स की टर्म में, एक सी नोट की टर्म में। जिसमें भी आपका मन करे उसमें वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आएगा। एट टी हाफ सी टी इक्वल टू सी नोट बाई 2, इतनी कंसंट्रेशन बची हुई है। कितनी चलेगी, आधी चलेगी, ए नोट बाई 2। तो के का फॉर्मूला बेटा देखो, के इक्वल टू, इसमें के इक्वल टू क्या था, 2.303 बाई टी की जगह लिख दो बेटा टी हाफ लॉग ऑफ, यहाँ बेटा था सी नोट और यहाँ था सी टी, सी टी की जगह लिख दो सी नोट बाई 2। लिखो के इक्वल टू 2.303 बाई टी 1/2 लॉग ऑफ, बेटा आप देखो थोड़ा सा इसको रिमूव करो, log ऑफ सी नोट बाय सी नोट बाय 2। अब सी नोट से सी नोट कैंसिल आउट कर दो और 2 को ऊपर भेज दो बेटा, सी नोट से सी नोट कैंसिल आउट कर दो बेटा और 2 को ऊपर भेज दो। टी हाफ को इधर ले आओ तो टी हाफ इक्वल टू, टी हाफ इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, 2.303, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा ये, log 2, log, अरे आप इसको रिमूव करो बेटा, टी हाफ इक्वल टू 2.303, 2 पर चला गया log 2 बाय में के, और log 2 की वैल्यू सभी को पता कितनी होती है, 0.3। log 2 की वैल्यू पुट कर दो 0.3, 0.3 वैल्यू जब इसमें पुट करोगे तो टी हाफ का एक फिक्स फॉर्मूला बनेगा 0.693 बाय के। log 2 की वैल्यू पुट कर दो बेटा 0.3, log 2 की वैल्यू 0.3 पुट करो तो के टी हाफ आ जाएगा 0.693 बाय के, टी हाफ आ जाएगा बेटा 0.693 बाय के। तो आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ याद है क्या, क्या था बेटा, ए नोट बाय में 2k, यानी कि जितनी कंसंट्रेशन को कम ज्यादा करते रहोगे उतना ही उसको आधा करने के लिए टाइम भी कम ज्यादा लगता रहेगा। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की खास बात होती है, कितनी भी कंसंट्रेशन ले लो, 10 मोल, 100 मोल, 1000 मोल, 1 लाख मोल, एक बार आधा होने के लिए जो टाइम लगेगा, कंसंट्रेशन कितनी भी हो, आगे फर्दर हाफ होने के लिए भी टाइम उतना ही लगेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है बेटा। अगर आप लोग इस बात को पकड़ पा रहे हैं तो आपने टी लिखा, के का फॉर्मूला था 2.303 बाय log सी नोट बाय सी टी, टी इक्वल टू ये लिखा, ये फॉर्मूला आपने लिखा। जब हाफ लाइफ होगा तो उस टाइम सी टी किसके इक्वल हो जाएगा, सी नोट बाय 2। ये वैल्यू पुट की, यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद टी हाफ का एक फॉर्मूला आया। For first order reaction T half does not depend on initial concentration। इसका मतलब क्या है बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना होने का। मैं आपको एक बात समझाता हूँ। मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में मेरे पास कंसंट्रेशन है 100 मोल बेटा, 100 मोल। उसके बाद मेरे पास एक हाफ, 5 मिनट के बाद मेरा पहला जो हाफ लाइफ है वो 5 मिनट है। 5 मिनट के बाद ये 50 मोल हो जाती है, तो 50 से 25 होने के लिए अगला हाफ लाइफ भी बेटा 5 मिनट ही होगा। 25 से 12.5 होने के लिए जो टाइम लगेगा उसमें भी बेटा 5 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि केक रिएक्शन के लिए फिक्स है, 0.693 फिक्स है। इनिशियल कंसंट्रेशन आप जो मर्जी ले लो, कितने भी 100 मोल ले लो, 200 मोल ले लो, अगर यहाँ 100 की जगह मान लो मैं 1000 मोल ले लेता हूँ, और 1000 से 500 मोल के लिए मान लेते हैं कि 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट। इनिशियल कंसंट्रेशन पहले लेनी पड़ेगी कुछ 100, 1000 जो अपनी मर्जी से आपने लिया, 1000 लिया, 500 होने के लिए 10 मिनट लगते हैं, तो 500 से 250 होने के लिए भी बेटा 10 मिनट ही लगेंगे। 250 से 125 होने के लिए भी 10 मिनट ही लगेंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन भी बेटा इसी को बोलते हैं, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। पहले हाफ के बाद जो रिएक्शन अब चलेगी, अब रिएक्शन स्टार्ट होगी, 50 मोल बच गई, तो अब इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी बन गई, 50। मींस रिएक्शन अब आगे चलना स्टार्ट होगी, तो उसके लिए तो इनिशियल कंसंट्रेशन 50 ही बची, अब कितनी बची हुई, 25। अब और रिएक्शन को आगे लेके जाना चाहते हो तो यहाँ से रिएक्शन का रेट स्टार्ट होगा एक तरह से, उसके लिए इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी होगी, 25। इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि स्टार्टिंग में 100, 1000 लोगे तो कुछ होगा, 2000 लोगे तो कुछ नहीं। 2000 ले लिया एक बार, उसके बाद 2000 से 1000 होने के लिए 10 मिनट लगे, तो 1000 से 500 के लिए भी 10 मिनट लगेंगे, 500 से 250 के लिए भी 10 मिनट लगेंगे। कोई बच्चा बोलेगा सर कैसे लगेंगे, ठीक है आप निकाल के भी देख सकते हो अगर आपका मन करता है बेटा।
आपके पास के का फॉर्मूला था, के का फॉर्मूला था 2.303 बाय में टी, log ऑफ ए नोट बाय में ए नोट माइनस एक्स। देखो बेटा के इक्वल था 2.303 बाय टी, log ऑफ ए नोट बाय ए नोट माइनस एक्स। आपका जो मन करे, आपने इनिशियल कंसंट्रेशन को मान लो कि इनिशियल कंसंट्रेशन को बेटा आपने 100 मोल ले लिया, 100 मोल, मैं बोलूं कि 50% चला गया, तो x तो कितना चला गया, 50 चला गया। ऊपर नीचे हमेशा x जो निकालोगे, x 50 जो स्टार्टिंग में कितने लिए थे, 100 का 50%, ये जो होगा ये 100 बाहर आएगा, क्योंकि ए नोट भी कितना है 100 और x 100 इंटू में 50 बाई 100, तो 100 से 100 ऊपर नीचे हमेशा कैंसिल आउट होगा, हमेशा 1/2 बचेगा, हमेशा नीचे 1/2 बचेगा। ए नोट को कोई बोलेगा मैं तो सेम रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन को 200 की जगह 500 मोलर लेता हूँ, ले लो, 500 से 500 ऊपर नीचे कट जाएगा, 500 का 50%, 1/2 बचेगा। उसी रिएक्शन के लिए, सेम रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, सेम रिएक्शन के लिए मान लो कि इनिशियल कंसंट्रेशन को मैं 2000 मोलर लेता हूँ, आप जो मर्जी इनिशियल कंसंट्रेशन ले लो, एक टाइम के बाद जो बचेगी कंसंट्रेशन, कहने का मतलब बेटा आपने 100 मोल लिया उसी रिएक्शन के लिए, उसी रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपने रिएक्शन बदल दी तो फिर नहीं, 100 की जगह आपने 1000 मोलर लिया, 1000 की आपने सेम रिएक्शन के लिए आप कितना भी ले लो, एक बार जो इसका हाफ लाइफ होगा वो हाफ लाइफ चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ पे भी एक तरह से जो इनिशियल कंसंट्रेशन बच गई उसका भी फर्दर यूज कर सकते हो, हाफ लाइफ बदलने वाला नहीं है। टी हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फिक्स होता है। एक दो न्यूमेरिकल जब करेंगे तो पता भी चलेगा। अपने पास थोड़ा सा बेटा आप मुझे सबसे पहले तो आज हमने क्या सीखा, रेट कांस्टेंट और टी हाफ, उसके बाद टी हाफ कैसे बदलेगा कैसे नहीं बदलेगा कंसंट्रेशन से, उसको मैं दोबारा डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मुझे आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट और बेटा कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बताओ कैसे आएगा। रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बताओ बेटा कैसे आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, बताओ चैट में बताओ कैसे आएगा। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ पूछा मैंने, अगर आप लोगों को याद है मैंने जीरो ऑर्डर में पूछा था, रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ जो आपके पास होता था, रेट कांस्टेंट होता था, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता था। आप बेटा मुझे बताओ रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसे होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, लीनियर पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन। और बच्चे भी बताओ बेटा। देखो बेटा रेट जो होगा आपके पास, रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली होता है, रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली होता है तो ग्राफ भी कैसा आएगा, रेट जो है कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट भी कम होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा ग्राफ आएगा बेटा। ठीक है, एक ग्राफ और बनाओ रेट और टाइम के बीच में बेटा, इस ग्राफ को बताओ। अगर आज आपने लेक्चर को ध्यान से सुना है तो रेट वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बताओ बेटा, रेट और टाइम के बीच में कैसा ग्राफ आएगा बेटा। सर जिगजैग होगा, जिगजैग होगा नहीं, कैसे होगा बेटा जिगजैग, मतलब एक्सपोनेंशियली ऐसे कैसे होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और बताओ बेटा, और बच्चे भी बताओ, देखो एक दो। देखो बेटा मेरी बात को, ठीक है मैं चैट में कुछ है देख लेता हूँ। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, नहीं होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो बेटा आप मेरी बात को ध्यान से समझना, एक इक्वेशन थी, मैंने आपको कहा था मैं इस पे ग्राफ बनाऊंगा। अगर आप लोगों को ध्यान है मेरी बात, मैंने आपको कहा था कि एक इक्वेशन आएगी, कंसंट्रेशन सी टी क्या थी, सी नोट ए की पावर माइनस के टी। कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डीके करती है टाइम के साथ, और जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली, तो जैसे कंसंट्रेशन घटेगी टाइम के साथ, या कंसंट्रेशन लिखूं या रेट लिखूं, रेट तो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली है, रेट जो आपके पास होता है बेटा टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिके करेगा, रेट टाइम के साथ
करेगा। कंसंट्रेशन की जाएगी तो रेट भी कम होता जाएगा, कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो रेट भी ज्यादा था। तो जैसे कंसंट्रेशन और टाइम का बना, वैसे ही रेट और टाइम का बनेगा, क्योंकि रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली है। ठीक है, ये चीजें आज आप लोगों ने सीखी, इसके बेस पे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनेंगे। एक क्वेश्चन आप लिखो बेटा, आपको करके लेके आना है। एक क्वेश्चन लिखो बेटा। ए नोट मैंने आपको दिया 500 मोलर। ए नोट बेटा मैंने 500 मोलर दिया, और 10 सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद 75% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। 10 सेकंड के बाद 75% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इस रिएक्शन का मुझे के चाहिए और टी हाफ चाहिए बेटा। इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने दी 500 मोलर, 10 सेकंड के बाद 75% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो इस रिएक्शन का मुझे के चाहिए और टी हाफ चाहिए। ये तो आपको घर से करना है। आज जो चीजें हमने सीखी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, सबसे पहले हमने कहा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जिसका रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। उसके बाद हमने इसका के निकालना सीखा, 2.303 बाई टी, 2.303 बाई टी log ऑफ सी नोट बाय में सी टी। सी नोट वो कंसंट्रेशन जो एक टाइम जो इनिशियल है, सी टी जो एक टाइम के बाद बच जाएगी। फिर हमने इसका हाफ लाइफ निकालना सीखा, यहाँ पे जो सी टी था उसको सी नोट बाई टू पुट किया, ये जो सी टी था इसको सी नोट बाई टू पुट किया, क्योंकि हाफ लाइफ आधे टाइम के बाद ये आधी बच जाएगी। तो इसके बेस पे टी हाफ आया 0.693 बाई में की। हमने तीन बातें आज सीखी, रेट निकालना, रेट कांस्टेंट निकालना, टी हाफ निकालना, कुछ ग्राफ बनाए। रेट जो है वो टाइम कंसंट्रेशन के डायरेक्टली होगा, रेट टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिके करेगा, कंसंट्रेशन टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिके करेगी बेटा, क्योंकि कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। रेट निकालना, रेट का फॉर्मूला, के निकालना, के का फॉर्मूला, उसमें सी नोट क्या है, सी टी क्या है, यहाँ भी आप सी लिख सकते हो। इनिशियल कंसंट्रेशन जो हमने लिख, जो आपका मन करे, रेट इक्वल टू के इनटू सी, सी वो कंसंट्रेशन जो टाइम के बाद बचती रहेगी, रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, टी हाफ हमने सीखा 0.693 बाई के। और उसके बाद हम चीजें कहां से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ नहीं करता। कैसे नहीं करता वो तो मैं आपको बताऊंगा। आपका फोकस चाहिए रेट, रेट कांस्टेंट और टी हाफ। तो तीन फॉर्मूले बेटा आज आपको बताए, क्या ये आपको समझ में आई? तीन फॉर्मूले जो बेटा मैंने आपको बताए, क्या ये फॉर्मूले आपको समझ में आई? ग्राफ के बारे में ग्राफ बता देंगे। ठीक है बेटा, मैं ग्राफ, अनुराग पांडे, आप बेटा दोबारा से पूछ लो, क्या समझ में नहीं आया आपको? कुछ भी, कुछ भी नहीं आया समझ, कुछ भी नहीं आया तो बेटा आप घर पे बैठो, क्यों पढ़ रहे हो फिर? ठीक है, अब देखो ग्राफ के बारे में दोबारा से बता देता हूं मैं। ग्राफ में क्या था बेटा हमारे पास, सर एक बार आप ग्राफ के बारे में बता दो, ग्राफ के बारे में बता दो, रेट वर्सेस टाइम। 2 मिनट बेटा, ये मीटिंग 40 मिनट की होती है जूम पे, मैं कोशिश कर रहा हूँ। रेट वर्सेस टाइम, देखो बेटा जो रेट होता है वो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। सबसे पहले आपने देखा कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे वेरी करेगी, जैसे कंसंट्रेशन वेरी करेगी वैसे ही तो रेट करेगा, क्योंकि रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली है। और कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डिके करती है। सीटी इक्वल था सी नोट ई की पावर माइनस के टी, सीटी इक्वल था सी नोट ई की पावर माइनस के टी। रेट कंसंट्रेशन टाइम के साथ, कंसंट्रेशन जो होती है वो एक्सपोनेंशियली डिके करेगी, और जैसे कंसंट्रेशन, जहां पे कंसंट्रेशन उसकी जगह मैं रेट भी लिख सकता हूँ, तो रेट भी टाइम के साथ कैसे डिके करेगा बेटा, एक्सपोनेंशियली डिके करेगा। क्योंकि सीटी हमने निकाला था, सीटी किसके इक्वल था, सी नोट ए की पावर माइनस के टी, सीटी इक्वल था सी नोट ए की पावर माइनस के टी। जैसे कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन डिके करेगी वैसे ही रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली होता है। फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर जो कंसंट्रेशन होगी और रेट होगा उसका ग्राफ सेम बनेगा बेटा। ठीक है, तो पूजा राजपूत, आपको बेटा मेरी बात समझ में आई क्या?
ठीक है, तो इतना करेंगे आज। उसके बाद आप देखते हैं बेटा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।